हर हीरो की कहानी में ना एक ऐसा पल आता है, एक टर्निंग पॉइंट जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता है। रामायण में वो पल तब आया जब राम का सामना हुआ पहली बार असली खौफनाक बुराई से। आज हम बात करेंगे राम की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा की, राक्षसी ताड़का का वध। कहानी की शुरुआत होती है एक गरजती हुई चुनौती से। कौन है, किसकी हिम्मत हुई मेरे जंगल में अशांति फैलाने की? ये शब्द ताड़का के हैं और बस इन्हीं शब्दों से कहानी का टकराव और दांव पर क्या लगा है सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये सिर्फ एक राक्षस से लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हीरो की यात्रा की असली शुरुआत है, वो पहली कसौटी जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी हुई है। और इस कहानी के हीरो हैं राम, एक युवा राजकुमार जो अभी अपनी महाकाव्य नियति की दहलीज पर ही खड़े हैं। और यहीं इसी पल में हमें उनकी महानता की पहली झलक मिलती है। लेकिन कोई भी हीरो ये सफर अकेले तय नहीं करता है ना। उनके साथ हैं ऋषि विश्वामित्र, एक बुद्धिमान गाइड। वो अच्छी तरह जानते हैं कि राम को अगर अपनी डेस्टिनी पूरी करनी है तो उन्हें इस परीक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। और ये परीक्षा है क्या? ये है ताड़का का जंगल। और ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये अपने आप में एक चैलेंज है, एक शापित सीमा जिसे पार किए बिना ये महायात्रा सही मायनों में शुरू ही नहीं हो सकती। और अब हमारे हीरोज इस खतरनाक अलौकिक दुनिया में कदम रखते हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और हवा में जैसे डर घुला हुआ है। लक्ष्मण के शब्द, भैया यहाँ की तो हवा में ही बुराई की गंध है, उस जंगल के खौफ को और भी बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक असल मौजूदगी थी जिसे वो महसूस कर सकते थे। ये जो शापित जंगल का आइडिया है ना, ये पौराणिक कहानियों में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां हीरो की हिम्मत और उसके इरादों को परखा जाता है। समझिए कि ये अलौकिक दुनिया का एक दरवाजा है। और इस दरवाजे की पहरेदार है राक्षसी ताड़का। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि उस शाप और उस अंधेरे का जीता जागता प्रतीक है जिसने पूरे जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। लेकिन एक मिनट, ताड़का हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये जानना बहुत जरूरी है। वो कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, पर एक श्राप ने उसे गुस्से और नफरत से भरे एक खौफनाक दानव में बदल दिया। ये बात उसके किरदार में एक दुखद गहराई डाल देती है। वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं रह जाती। और यहीं हम कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचते हैं, पहली सच्ची परीक्षा। ये राम की पहली असल लड़ाई है जहां उनके किरदार को एक नई शक्ल मिलने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि कोई हीरो इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए अपने डर पर काबू कैसे पाता है? ये सिर्फ शारीरिक ताकत की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये तो विल पावर की परीक्षा है। और राम का जवाब बिल्कुल शांत, गहरा और उनके पूरे चरित्र को बताने वाला। वो कहते हैं, कर्तव्य डर से कहीं बढ़कर है। मतलब उन्हें डर नहीं, बल्कि उनकी ड्यूटी, उनका धर्म गाइड कर रहा था। और फिर वो आमने सामने आते हैं। ताड़का एक विशाल परछाई की तरह सामने आती है। लड़ाई शुरू होती है, पर ज्यादा देर नहीं चलती। राम अपना दिव्य बाण साधते हैं और एक गगनभेदी चीख के साथ वो राक्षसी जमीन पर आ गिरती है। ये उनके पक्के इरादे की एक निर्णायक जीत थी। लेकिन इस जीत का असली मतलब क्या था? ये सिर्फ एक राक्षस को मारना नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी, धर्म के रक्षक की भूमिका की शुरुआत। राम के इस काम का असर फौरन और बहुत गहरा था। सोचिए, जहां पहले हवा में चीखें गूंजती थीं, जमीन कांपती थी, अब वही जंगल जैसे शांति की सांस ले रहा था। श्राप टूट चुका था और सूरज की पहली किरणें वापस आ गई थीं। विश्वामित्र के शब्द इस पल के महत्व पर मुहर लगा देते हैं। वो कहते हैं, राम, धर्म के रक्षक के रूप में तुम्हारी यात्रा आज से शुरू हो गई है। तो ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये उस महान यात्रा का असली आगाज था। तो इस पहली परीक्षा का इतना महत्व क्यों है? ये राम के मूल चरित्र को स्थापित करती है। ये दिखाती है कि डर के ऊपर कर्तव्य को कैसे चुना जाता है। ये एक रक्षक के तौर पर उनका पहला काम था और यही उनकी पूरी महागाथा की नींव बना। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी हीरो की पहली परीक्षा का आखिर मकसद क्या होता है? ये सिर्फ एक बाधा नहीं होती, बल्कि ये वो पल है जो उन्हें परिभाषित करता है। ये उन्हें दिखाता है कि वो असल में कौन है
और वो क्या बनने की क्षमता रखते हैं।